शादी हो गई आपकी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये शादी पसंद की थी? भाई ये चीज़ गलत है, घुमा फिरा के बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। थोड़े डॉक्टर जाकिर नाइक वाला दिमाग चल रहा है भाई। इंडियन कंटेंट क्रिएटर हैं बहुत बड़े, ध्रुव राठे, उन्होंने अभी इस्लाम के हवाले से एक वीडियो बनाई, उस पे आप लोगों ने भी रिबटल किया था, उनके जवाब डॉक्टर साहब ने भी शायद गालिबन दिए। फेवरेट इस्लामिक स्कॉलर आपका? तारिक जमील के काफ़ी सुनाओ, और तारिक मसूद भी। एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है। जी जी उनके थोड़े बहुत, तकी उस्मानी साहब। तकी उस्मानी साहब, माशाल्लाह। डॉक्टर इसरार साहब। डॉक्टर इसरार अहमद जी भी बहुत ज़रूरी है। जाहिर है आपके फादर का इतना बड़ा नाम है, कभी उनके खिलाफ कोई मुहिम चल जाए, आप कैसे रिएक्ट करते हैं? दुनिया में सबसे बड़ा पॉपुलर कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज्यादा मुखालिफिन तो उनके ही है। तो ये एक दलील है, ये एक प्रूफ है कि आपका काम इफेक्टिव है। Want to see you in Pakistan. Soon I hope so. अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं नादिर अली। सीख कर दीन अपने वालिद से, ये भी हो गए हैं लाइक। आज पॉडकास्ट में आए हैं सन ऑफ जाकिर नाइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फारिक जाकिर नाइक, सही नाम लिया? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। ये नाम का मतलब क्या है? फारिक जाकिर नाइक तो फादर का लग गया, फारिक का मतलब क्या है? एक्चुअली फारिक का मतलब बेसिकली फ़र्क करना, द वन हु डिफरेंशिएट्स बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। और इसके अंदर एक सूरा भी है कुरान में जिसका है सूरतुल फुरकान, द क्राइटेरियन जिसको बोलते हैं, द वन हु डिफरेंशिएट्स बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो अल्लाह से यही उम्मीद है और मतलब यही दुआ है, और हमेशा दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेक मी फ्रॉम अमंग दोज जो हक और बातिल से फ़र्क और डिस्टिंग्विश कर सके। तो अब्बा का यही इरादा था कि कोई नाम ऐसा यूनिक नाम हो जो जिसका मतलब भी अच्छा हो, तो इसीलिए ये नाम अल्हम्दुलिल्लाह इख्तियार किया। इतने बड़े आलिम दीन के बेटे आप, मतलब पूरी दुनिया में कंपैरेटिवली स्टडीज़ और रिलीजन्स के हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक का अपना एक नाम है और पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करती है। कैसा लगता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के नाम आपके नाम के साथ लगा हुआ है? जाहिर है आप एक नसीब है, आप उनके बेटे हैं, कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह ऑनर होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और ऑनर के साथ इट्स अ गुड फीलिंग एज वेल, और उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्या एक अब्बा का अल्हम्दुलिल्लाह जो दीनी काम कर रहे, तो वो लेगेसी कंटिन्यू करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो क्या इट इज़ स्टॉप्ड और वो रुक जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ गुड फीलिंग, और एट द सेम टाइम इंकरेजमेंट भी होता है। क्या डायरेक्टली अब्बा से डायरेक्ट। और घर में कभी डिबेट हो जाती है कि भाई ये है, ये है, आपने वालिद साहब के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे दिया, वालिद साहब ने कहा नहीं ये है, ऐसी कोई डिबेट हो जाती है? कभी कभार डिबेट्स होते रहती है, क्योंकि बचपन से हम लोग को स्कूल में भी इनकरेज किया गया है क्या डिबेट करना, तो घर पे भी होते रहती है कभी कभार डिस्कशंस और डिबेट्स। काफी किस टॉपिक्स पे अक्सर बात होती है वालिद साहब से, फादर से? नॉर्मली इस्लामिक टॉपिक्स के अंदर, इस्लामी टॉपिक्स के अंदर ही। जी जी, तो वो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि हम लोग को स्कूल से डिबेटिंग का काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया गया है। क्योंकि डिबेट में ऑलवेज ये याद रखना चाहिए कि अगर एक बंदा उसके पास नॉलेज है, लेकिन अगर उसको डिबेटिंग स्किल्स पता नहीं है, तो फिर वो हार सकता है डिबेट में। तो ऑलवेज जो नॉलेजेबल बंदा है वो लाजिम नहीं क्या वो जीतेगा डिबेट में, क्योंकि डिबेटिंग स्किल्स वो बंदे के पॉइंट लेके उसको अग्री करके उसको कैसा डिस्प्रूव करना चाहिए। क्या तुमने बात बोले, अगर फर्जन या डिबेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अग्री किया, तो उसको अग्री करके उसको कैसा डिस्प्रूव करना चाहिए। तो ये एक आर्ट होता है। तो इसीलिए इसके लिए दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कूल में भी होता है, और दूसरे स्टूडेंट्स भी काफ़ी दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं। और ये 2015 या 2016 में ये इंटरनेशनल दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम अब्बा खुद ने हैंडल किए थे। तो इसके अंदर सारे टेक्निक सिखाए जाते हैं, क्या कैसा डिबेट करना, क्या पॉइंट ज़रूरी है, क्वेश्चन आंसर्स कैसा हैंडल करना। तो ये सब लाजिम है जो बंदा दाई बनना चाहता है। वो क्या मोमेंट था फारिक, जब आप लोगों ने, ज़ाहिर है पूरी फैमिली ने ये फैसला किया, नाउ वी हैव टू मूव फ्रॉम इंडिया? वो मोमेंट क्या था? कौन सा ऐसा मोमेंट था? एक्चुअली यही टाइम में जब इशू शुरू हुआ था, हम लोग एक्चुअली इंडिया में थे नहीं। तो बहुत से लोग बोलते हैं मीडिया में आ रहा है डॉक्टर जाकिर नाइक भाग गए, ये वो तो सब सही नहीं है। क्योंकि हम लोग एक्चुअली इंडिया में थे ही नहीं। अगर इंडिया में थे और इंडिया से भागते थे इशू के बाद, तो वो होता था भागना। ठीक है जी। तो हम लोग एक्चुअली
हम लोग मक्का में थे जब, ठीक है। और ईद के एक दिन पहले ये इशू शुरू हुआ, तो मीडिया फोन कॉल्स के ऊपर कॉल्स के ऊपर कॉल्स, इंटरव्यू चाहिए, क्योंकि हेडलाइंस में आ गए थे जी। क्या आया था हेडलाइन में? बैन? एक्चुअली इनिशियली एक बांग्लादेशी न्यूज़पेपर बाय द नेम ऑफ डेली स्टार, उनने बोले थे कि एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बांग्लादेश में, तो जो लोग इन्वॉल्व थे बॉम्ब ब्लास्ट में उन लोग मेरे अब्बा का फेसबुक पे फॉलो करते थे, फेसबुक फॉलोवर थे, तो वो उठा के बोले क्या दीज पीपल हु डिड द बॉम्ब ब्लास्ट दे आर फॉलोअर्स ऑन फेसबुक, सो डॉक्टर जाकिर इज प्रमोटिंग टेररिज्म, ओह, ऐसा लगा दिए। तो अभी तो फॉलोअर्स तो मिलियंस है और अब्बा तो लोग तो मिलते, कोई भी नाउ ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। हम लोग क्या फोकस करके बोल रहे थे, क्या आप उनके स्पीच में एक भी चीज इन कॉन्टेक्स्ट बताइए दैट प्रमोट्स टेररिज्म, वी विल एग्री। एक भी स्टेटमेंट नहीं इन कॉन्टेक्स्ट जो बल्कि देयर आर सेवरल स्टेटमेंट्स व्हिच टॉक अगेंस्ट टेररिज्म, which say that you should not promote terrorism, you should not be involved in terrorism. यस। बहुत से आए थे जो अब्बा लेक्चर में कोट करते हैं। एक इंसान को मारना पूरी जी। इंसानियत को मारने के मुतरादिफ है, जी। डॉक्टर साहब हमेशा बताते रहे। तो इस पे देखिए वही वाली बात कि वो मौका ढूंढ रहे थे, जी, दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ मूवमेंट। जी। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोगों ने मक्का से ही वापस इंडिया नहीं, हम लोग आए? सोच रहे थे शुड वी गो शुड वी नॉट गो, मतलब मुतरद्दिद थे स्टार्ट में, ऑफ कोर्स मुतरद्दिद रहते, मतलब कंफ्यूज। और फिर जब मीडिया से काफी हाइप बढ़ना शुरू हो गया, फिर हम लोग डिसाइड किए क्या वी स्टे आउटसाइड, क्योंकि मेन मकसद है दावती काम कंटिन्यू करना। अगर दावती काम नहीं कंटिन्यू करता तो बट नेचुरल इंडिया वापस वो जाके आपका घर, मतलब फिर उसके बाद आप इंडिया नहीं गए? नहीं, उसके बाद नहीं जी, नहीं गए। तो वो आपका घर वो 2016 में था, 2016 मिड, मेरे ख्याल से अराउंड मई के आसपास तकरीबन। तो वो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि अगरचे आप आएंगे तो अरेस्ट कर लिया जाएगा? नहीं, एक्चुअली उसके अंदर बहुत से केसेस थे, लेकिन एक के अंदर भी अब्बा प्रूफ गिल्टी नहीं हुए। सही। और बोल रहे थे कि आप अटेंड करिए, फिजिकली आइए और फिर वी विल हैव द केस। तो ये बट नेचुरल, मतलब गलत केस में कितने लोग को ऑल अराउंड द वर्ल्ड हम लोग को पता है क्या, इंक्लूडिंग इंडिया एंड अदर पार्ट्स, दैट गलत केस में डाल के पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, 10 years 15 years अंदर, एंड देन दे से दैट यू आर इनोसेंट। तो अब्बा ने ये कहे क्या यू वांट टू डू एनीथिंग, वी विल हैव इट ओवर जूम एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन उन लोगों ने वो अग्री नहीं किए। और बट नेचुरल इफ देयर इज अ फेयर हियरिंग we would be very well willing to go back, but we know that unfortunately the judiciary system also in India has been hugely tampered and been affected Oh. after the government has changed, the Modi government. तो काफी ऑपरेशन और काफी क्या फ्यूचर है? क्या यू गाइस कम बैक टू इंडिया अगेन, या मतलब दावा का काम कहीं से भी चलना चाहिए? दावती काम तो कहीं से भी अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू होएगा, एंड इट इज नॉट कंपल्सरी टू बी इन इंडिया टू कंटिन्यू विद द लेकिन दावती आपका काम। एक जी होम टाउन है और जी। आपकी इतनी बड़ी आवाज है इंडिया जी में, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है जी कि हम एक मिसाल देते हैं कि पासपोर्ट की वैल्यू अमेरिका से बनती है वीजे से, और आर्टिस्ट की वैल्यू इंडिया से बनती है, इंडिया से। मतलब वो इतना अप्रिशिएट कर देता है क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑडियंस इतनी है वहां पे कि एक एवरेज आदमी को भी हजारों लोग देखते हैं। तो वहां पे तो खैर आप लोगों की तो बहुत फैन फॉलोइंग थी। जी जी। तो उस हिसाब से आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है या हमें जाना चाहिए इन फ्यूचर? नहीं, एक्चुअली एज टुडे द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, और इंटरनेट के जरिए तो इट कैन रीच ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो वो हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह जो दावती काम अभी जो इंडिया के बाद जो फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर्स अब्बा के इंक्रीज हुए वो भी ज्यादा हो गया, फेसबुक पे मोर देन 23 मिलियन वो भी बढ़ गया। Yes. तो इसके ऊपर हम लोग इंटरनेट के ऊपर काफी तवज्जो दें। इंडिया छोड़ने के बाद इंडिया का जो चैप्टर जो तकरीबन चेंज हो गया और जो मलेशिया में आया, तो उसके बाद इसके ऊपर काफी तवज्जो दे, और जो मतलब मोर समवन ट्राइज टू मलाइन यू, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप दावती काम कर रहे हैं तो और लोग उन लोग को आपके बारे में जानना, दे विल वांट टू नो। तो बहुत से लोग इंडिया में भी दे वांटेड टू नो अबाउट डॉक्टर जाकिर, इनका क्या मैसेज है, व्हाट इज हिज दिस थिंग। और काफी लोग को पता चला कि दिस इज जस्ट प्रोपेगेंडा एंड दिस इज जस्ट related to something that is political. Yes. So main is dawa you can do from anywhere. You don't have to be physically present, as today internet is available, or as long as you reach all the people, that's the most important thing. Alhamdulillah. नहीं, बिल्कुल ठीक है, आई टोटली एग्री। लेकिन मुझे ये पता चला कि कतर की भी नेशनलिटी मिल रही थी,
सऊदीया की भी नेशनलिटी मिल रही थी, तो आप लोगों ने मलेशिया ही को चूज क्यों किया? मलेशिया, क्योंकि मलेशिया में जैसा मैंने आपको कहा है कि इधर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और दावा के सिलसिले में भी अल्हम्दुलिल्लाह दावा के लिए भी इजी है मलेशिया में। तो वो हिसाब से काफ़ी कंट्रीज ने नेशनलिटी ऑफर किए थे। जी जी जी। लेकिन हम लोग चूज किए कि मलेशिया में सेटल होना, क्योंकि मलेशिया का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और इस्लामी काम करने के लिए, दावती काम के लिए आप ओपनली कर सकते हैं और ब्यूटीफुल भी है। आपको पता है पाकिस्तान ने भी ऑफर दी थी। जी 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 जी। काफी कंट्रीज से ऑफर आया है। देखिए एक बात कही जाती है, वी कैन चूज आवर फ्रेंड बट वी कांट चूज आवर नेबर। जी जी। तो हम नेबर हैं जी। और पाकिस्तान आना हुआ है कभी? पाकिस्तान मेरा नहीं हुआ है। नहीं हुआ? जी जी जी। कब आ रहे हैं? अभी पता नहीं, इंशाल्लाह इरादा तो है इंशाल्लाह। अभी तो कुछ फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन अंदाजा अगर नहीं कर सकते डॉक्टर जाकिर नाइक को कितना एडमायर किया जाता है पाकिस्तान में। जी जी बिलीव मी, जी जी। डॉक्टर जाकिर नाइक उस दिन की सबसे बड़ी हेडलाइन होगी जब वो पाकिस्तान आएंगे और लोग इंशाल्लाह। बहुत प्यार करते हैं हर फिरके का बंदा, मतलब जरूरी नहीं कि अहले हदीस, जी जी, हर सही सही। फिरके का बंदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बोले, क्या हर फिरका से ये जरूरी है? क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में फरमाते वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, क्या अल्लाह होल्ड फास्ट द रोप ऑफ अल्लाह स्ट्रांगली एंड बी नॉट डिवाइडेड। तो कुरान और सुन्नत को, कुरान और सही हदीस को पकड़ के चलने बहुत जरूरी है। और इत्तेहाद, वी शुड टॉक अबाउट कॉमनैलिटीज, जो चीजें मुसलमान को गेट टुगेदर करते हैं, ये बहुत जरूरी है। चाहे छोटी छोटी बातें के ऊपर लड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, मैं कतर फीफा वर्ल्ड कप पे आना चाह रहा हूँ। इतना अच्छा, देखिए अप्रिशिएट करना चाहिए जो जिसकी जो अच्छी चीज़ है। इतना बड़ा यूनिट फीफा वर्ल्ड कप उन्होंने होस्ट किया और उन्होंने और बड़े अच्छे तरीके से तबलीग दीन भी की उसकी बिहाफ पे। और हमें ये पता चला कि उन्होंने बड़ा शराब को भी बैन किया जी जी कि भाई शराब नहीं पी सकते, गंदे कपड़े नहीं पहन सकते जी जी जी। और आप आए इंजॉय करें फीफा को, लेकिन तरीके से। और इसकी बिहाफ पे फिर हमें ये भी पता चला डॉक्टर जाकिर नाइक भी चले गए, उनकी भी सर्विसेज शुरू हो गई वहाँ पे कि वहाँ पे, और बड़े बड़े जो जय्यद स्कॉलर्स हैं वो लोग भी लग गए थे। तो कैसा दिखा फीफा वर्ल्ड कप, कैसा रहा? एक्चुअली वर्ल्ड कप में अल्हम्दुलिल्लाह जो कतर ने जो सर्टेन पॉलिसी जो अप्लाई किए, और इसके अंदर एक बंदे बाय द नेम ऑफ अब्दुल्ला अल अंसारी, और इनके अंदर मीडिया में भी आया था, क्या उनने एक स्टेटमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट किए जब LGBT का इशू हुआ था। तो इस स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोले थे क्या, वी विल नॉट डिसरप्ट और स्पॉइल आवर कल्चर फॉर अ मैटर ऑफ 28 डेज। जो वर्ल्ड कप का जो ड्यूरेशन है उसके वजह से जो अपना इस्लामी कल्चर है, वी विल नॉट स्पॉइल दैट। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके ऊपर काफी प्रेशर डाला गया, क्या व्हाई डोंट यू वांट टू अलाउ देम टू पोर्ट्रे देयर आइडेंटिटी और देयर आइडियोलॉजी। उन्होंने साफ साफ कहा क्या दिस इज आवर कल्चर, दीज आर आवर एथिक्स, दीज आर आवर ईथॉस, यू आर कमिंग फॉर द वर्ल्ड कप इन कतर, follow this. Every country has their own rules and regulations, has their own ethos. You need to follow that, and you follow that, and everything should be fine. Right. और जो अल्कोहल के सिलसिले में भी, जो उन लोग ने स्टेडियम्स में जो अल्कोहल जो बैन किया था, वो लास्ट मोमेंट था। क्या जो बडवाइजर जो कंपनी है उन लोग को बोली क्या, जो आपके सेल्स है, जितना प्रॉफिट में वो भी आप ले लीजिए, और जितना आपका सेल्स होगा वो भी सब पैसा ले लीजिए, लेकिन अल्कोहल हटा दीजिए। जी। तो ये जो लास्ट मोमेंट जो अल्हम्दुलिल्लाह जो मूव था, तो इट वाज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और इन टर्म्स ऑफ मेनी एस्पेक्ट्स, in terms of it being a good environment for family, it was the best World Cup. It is the only World Cup wherein there were hardly any arrest, or maybe no arrest as far as fans का जो माहौल होता है। हर एक वर्ल्ड कप में बहुत से फैंस अरेस्ट होते हैं, और खास तौर से इंग्लैंड से जो फैन आते, उन लोग शराब पी के आड़े टेढ़े हरकतें करके और उन लोग अरेस्ट हो जाते। तो ये माहौल काफी अच्छा था। इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट बेस्ट वर्ल्ड कप था। बेस्ट वर्ल्ड कप जी, बेस्ट वर्ल्ड कप एवर। तो वो रोनाल्डो जीत जाता तो अच्छा लगता। आप फैन हैं रोनाल्डो और मेसी में से किसके फैन हैं? मैं तो हम तो काफी फुटबॉल खेलते और फुटबॉल भी देखते रहते, लेकिन ये वर्ल्ड कप में जो आपको बताओ, मोरक्को ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हाँ। मोरक्को जो सेमीफाइनल तक का आया, और जो दूसरे टॉप टीम्स को जो टफ टाइम दिया, दैट वाज वेरी सेटिस्फाइंग। और जो पैलेस्टाइन को जो
पोर्ट्रे किया तो वाह, वो जी बहुत जी अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह जी जी जी। इन दोनों में से कोई है पसंद आपके? मैं तो अभी काफी टाइम से मतलब फुटबॉल देखना बंद पहले देखता था, लेकिन मेन जो है वो जो वर्ल्ड कप में जो मोरक्को का मेरे को काफी जी 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 अब ये आ जाते हैं, शादी हो गई आपकी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। शादी किस उम्र में हुई थी? 2022 में अप्रैल। अच्छा, मतलब 19th of 28 April। में की जी, एज 28 में में, आपकी जी। शादी हो गई? जी जी जी। अच्छा, मेरी 25 साल में हो गई थी। अच्छा माशाल्लाह। मैं 3 साल पीछे चल रहा हूँ आपसे। अच्छा अच्छा। और माशाल्लाह बेटा या बेटी? नहीं नहीं अभी फिलहाल नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ये आपको बहुत प्यारी सी औलाद भी देगा। इंशाल्लाह। और ये शादी पसंद की थी या डॉक्टर साहब ने कोई रेकमेंड की? एक्चुअली इसके पीछे काफी बड़ी स्टोरी है, इंसिडेंट जो आप सुना है, बोलते सुना हैं। है, जी मैं जी जी। तकिए लगा के बैठा हूं, मैं तो सुनूंगा, पता जी जी। एक्चुअली स्टार्ट में काफी साल से मतलब तकरीबन आप बोल सकते हैं 7 या 8 साल से हम लोग ढूंढ रहे। क्या मेन हम लोग का पर्पस था क्या, जैसे कि हदीस में कहते हैं क्या, हदीस में आता है, सही हदीस में क्या तुनकाहुल मरअा, दैट औरत की निकाह कई वजह से होती है, दीन के लिए और ब्यूटी के लिए और लीनियज के लिए और पैसे के लिए। और हदीस में आता है क्या, फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक, दैट अगर आप दीन चूज करेंगे तो आपको वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। इसके ऊपर फोकस करना। तो ये सिलसिले में मेन फोकस था जो शादी हो दीनी दीनी तो माशाल्लाह वो भी बनने से। दाई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या जी बात है, माशाल्लाह दाइयों का खानदान। जी जी क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बात, सुभान जी अल्लाह। जी जी तो वो इंडिया से? जी 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 जी। मुंबई? नहीं नहीं दूसरे स्टेट। अच्छा, लव मैरिज? नहीं 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 वही वही मैं उसके ऊपर ही आ रहा हूँ, उसका स्टोरी। तो काफी 7 साल से ढूंढ रहे थे, मतलब जो कॉन्टैक्ट से इंडिया से मिलनी, इंडिया में और दूसरे जगह से भी, लेकिन वो हम लोग को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था क्या वो दीनी बंदा, दीनी औरत हो और एट द सेम टाइम दाइया हो। तो अब्बा के दिमाग में ख्याल में आया क्या, उनके अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक पे काफी फॉलोइंग है, तो फेसबुक पे इस सिलसिले में एक पोस्ट करें। तो स्टार्ट में हम लोग काफी अप्रिहेंसिव थे, मैं और हम लोग की पूरी फैमिली, और अब्बा थोड़े ही वाज इनकरेज टू डू दिस। मैं स्टार्ट में बोला था कि ये मतलब मेरे हिसाब से ये मेरे को सही नहीं लग रहा है ऐसा पब्लिक में देना ये वो। फिर बाद में काफी डिस्कशन होने के बाद हम लोग सोचे कि इंशाल्लाह मेन पर्पस क्या है, क्या दीनी औरत मिले, दीनी औरत से शादी करे। तो वो सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह वो फेसबुक पे पोस्ट दिए और तकरीबन 800 एप्लीकेशंस आए थे। तो उसके अंदर से वो पढ़ के शॉर्टलिस्ट करने में काफी टाइम गया। और फिर जी 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 अच्छा, फिर तकरीबन 800,000 एप्लीकेशंस आए और उसमें से जी जी। तो उस और मेन पर्पस ये था क्या, मतलब उसके अंदर अगर आप जो पोस्ट देखें और अभी भी फेसबुक पे वो पोस्ट है, उसके अंदर मेन फोकस था क्या क्या जो वाइफ हो वो राइचियस हो, मतलब दीनदार, सही दीनदार। और उसके अंदर कोई कंपलसरी कंडीशंस थे और रिकमेंडेड कंडीशंस दैट शी शुड बी अ दाइया, शी शुड बी inclined towards doing Islamic things and preferable that if she knows Arabic as a language, और बहुत से उसके अंदर थे। तो खानदान में आपका कोई? नहीं, हम लोग ढूंढे थे, लेकिन वो जो हम लोग को जो चाहिए था दीनी और दाइया, वो मिलना मुश्किल पड़ रहा था। जी जी। तो वो हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो पूरा बाकायदा शॉर्टलिस्ट करने के लिए काफी टाइम गया। और फिर जो फेस टू फेस जो बात की ओवर जूम, वो सिर्फ 3 लोग से बात की। 800 में से पूरा शॉर्टलिस्ट करके 10 को शॉर्टलिस्ट किया, फिर उसमें से 3 को शॉर्टलिस्ट किया और 3 से ही बात की, और उसमें से एक अल्हम्दुलिल्लाह चूज की। जी जी माशाल्लाह। जी जी। I wish you a very happy life in future, inshallah. Besides Dr. Zakir Naik, favorite Islamic scholar आपका? अगर आप वो फील्ड के हिसाब से डिपेंड होता है। अगर आप कंपैरेटिव में लेंगे तो शेख अहमद दीदार जो इंस्पिरेशन है। जी क्या बात है। और इनके अलावा काफी स्कॉलर्स है। फॉर एग्जांपल जब मैं सऊदी में पढ़ा था तो शेख अब्दुल अजीज तुरैफी जो है, अच्छा, वो काफी नॉलेजेबल स्कॉलर है, यंग है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके मैंने लेसन्स भी अटेंड किया हो। क्योंकि सऊदी में मेन जो तालीम है यूनिवर्सिटी के अलावा, उससे ज्यादा जो अहम है वो है जो स्कॉलर्स के प्राइवेट दुरूस अटेंड करना। अच्छा जी। और इसके अलावा एक बहुत बड़े स्कॉलर है शेख सालेह मुनज्जिद, उनका बाकायदा वेबसाइट है इस्लाम की, उनके साथ भी काफ़ी मुलाकात हुई है मेरी और मेरे फादर की, और उनका वेबसाइट बहुत फ़ायदेमंद है। आई वुड से दैट इट इज़ वो मल्टीपल लैंग्वेज में, और वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट एज फार एज बंदे को इस्लाम के मुतालिक फतवा चाहिए या क्वेश्चंस चाहिए, islamqa.info। तो
तो ये दो मैं कहता हूँ क्या, स्कॉलर्स को सुनते हैं, सॉरी उर्दू स्कॉलर्स को? तारिक जमील के काफी सुनाओ, और तारिक मसूद भी। तारिक मसूद, जी जी, तारिक मसूद, जी जी। एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है, जी जी, उनके थोड़े थोड़े बहुत, जी थोड़े बहुत वीडियोस देखे। बिल्कुल सही है। तकी उस्मानी साहब, शेख तकी उस्मानी, वो काफी स्कॉलरली अल्हम्दुलिल्लाह। जी शेख तकी, जी जी जी। डॉक्टर इसरार साहब, डॉक्टर इसरार अहमद, जी जी, बहुत जरूरी। जी आपके वालिद साहब ने ये बात मुझे कही जी कि ना इंडिया में, ना पाकिस्तान में, ना बर्रे सगीर में डॉक्टर इसरार जैसा पैदा हुआ। जी, ये एक बहुत बड़ी बात है कि रेवोल्यूशनिस्ट। यस, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी डॉक्टर जाकिर नाइक, और वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को एडमायर कर रहे हैं। जी, ये कोई एक्चुअली वन ऑफ द रीजन जो अब्बा दावती काम में एंटर हुए उनके वजह से, डॉक्टर इसरार, शेख अहमद और डॉक्टर इसरार अहमद, Yes. ये दो मेन की फैक्टर्स थे। 91 में बल्कि वो आए थे पाकिस्तान जी 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 डॉक्टर इसरार से मिलने। जी जी डॉक्टर इसरार और डॉक्टर जाकिर नाइक एक तरह से दोनों का टॉपिक भी सेम है, क्योंकि वो भी कुरान मजीद जी, के जी, हवाले सही, से एक्सपर्ट थे, और डॉक्टर जाकिर नाइक भी कुरान मजीद के हवाले से बहुत एक्सपर्ट है, और कंपैरेटिवली स्टडीज में रिलीजन्स की, उसमें तो उनकी कोई सानी नहीं है। जी, मतलब है, मिसाल दी जाती है भाई, बड़े डॉक्टर जाकिर नाइक वाला दिमाग चल रहा है भाई, तो ये मिसालें दी जाती हैं। तो ये तो है। अच्छा, एज बीइंग पब्लिक फिगर, जाहिर है आपके फादर का इतना बड़ा नाम है, सोशल मीडिया पे जो उनके मुखालिफिन है जी जी जी, वो उन पे तनकीद भी करते हैं। जी जी जी। आप कैसे रिएक्ट करते हैं? कभी उनके खिलाफ कोई मुहिम चल जाए, कोई कंपेन्स चल जाए, कोई ये हो जाए, वो हो जाए, कोई रैलियां निकल गई कि डॉक्टर साहब को भाई हमने ये करना है और वो करना है, नारेबाजियां हो रही हैं, उस पे आप क्या रिएक्ट करते हैं? आप या फैमिली क्या करती है रिएक्ट? एक्चुअली ये सिलसिले में मतलब अल्हम्दुलिल्लाह एक इनकरेजमेंट भी हो जाता है कि जो बंदा इस्लामी बंदा और पॉपुलर है तो उसके खिलाफ डेफिनेटली मुखालिफिन होंगे। 100%। अभी सबसे बंदा इस्लाम में या दुनिया में सबसे बंदा पॉपुलर कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज्यादा मुखालिफिन तो उनके ही है, जो उनके खिलाफ बात करते हैं, जो उनके खिलाफ कितने किताबें लिखे, कितने मूवीज बल्कि बनाए गए उनके खिलाफ, उनको क्रिटिसाइज करना। तो जो भी बंदा पॉपुलर है इन जनरल, चाहे इस्लामी हो या नॉन इस्लामिक बंदा हो या कोई बंदा इन जनरल, कोई मुखालिफिन तो होते हैं। तो ये एक दलील है, ये एक प्रूफ है कि आपका काम इफेक्टिव है। अगर आपका काम इफेक्टिव है इसीलिए मुखालिफिन होंगे। अगर आप इफेक्टिव काम नहीं कर रहे तो नो वन विल केयर अबाउट इट। इसीलिए बहुत से लोग दे ट्राई टू स्टॉप योर वर्क, जो क्रिटिक्स होते, जो आपके खिलाफ होते, बिकॉज यू आर इन्फ्लुएंशियल एंड बिकॉज यू आर पॉपुलर। अच्छा, आप बॉर्न एंड रेज इंडिया से? जी जी जी। इंडिया याद आता है? जी, इंडिया तो याद आता है। जी जी। कोई मोमेंट शेयर करें वहाँ का, कि क्या याद आता है? वहाँ के फ्रेंड्स याद आते हैं? वहाँ पे आप, मुझे तो पता है मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, इन्होंने मुझे सब बताया इंडिया में ये कहाँ रहते थे और मुंबई में, और वहाँ पे कितना अच्छा सर्कल था, और वो ये वहाँ से फिर अब मलेशिया आ गए। मलेशिया में माशाल्लाह आप पुत्रजाया, एक बहुत खूबसूरत जगह है, आप लोग वहाँ रह रहे हैं, तो इंडिया फिर भी याद आता है? जी, इंडिया एक्चुअली मेनली जो दोस्त लोग थे और काफ़ी सालों हम लोग इंडिया में थे, तो वो याद आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब मलेशिया में आ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेटिस्फाइड एंड इट इज़ वेरी गुड। और मुस्लिम मुल्क है आफ्टर ऑल अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम इज़ द स्टेट रिलीजन। तो इधर और ख़ास तौर से पुत्रजाया में जो एनवायरनमेंट है 90 to 95% मुस्लिम्स है, तो इधर अल्कोहल भी अलाउड नहीं है, क्लब्स, डांस बार, ये सब चीज़ें नहीं है, तो माहौल जो है वो काफ़ी इस्लामिक है एज कम्पेयर टू अगर आप कोलालमपुर से पुत्रजाया की बात करें। जी, पुत्रजाया के बारे में जी, कोलालमपुर में तो वो काफ़ी मल्टी रेशियल और काफ़ी नॉन मुस्लिम्स है, तो मुसलमान है वो, तुम्हारा तो सब चल रहा है नाइट लाइफ और ये वगैरह, जो मुझे पता चला है यहाँ तो बिल्कुल ओपन है। लेकिन पुत्रजाया में ऐसा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। इंडियन कंटेंट क्रिएटर हैं बहुत बड़े, ध्रुव राठे जी जी, उन्होंने अभी इस्लाम के हवाले से एक वीडियो बनाई जिसमें उनसे बहुत सारी चीज़ें उनको ज़ाहिर है नहीं पता, कम इल्मी की वजह से गलत, और नो डाउट कि ध्रुव राठे साइंस फिक्शन वीडियोस और दूसरी चीज़ों में ही इज़ गुड, लेकिन इस्लाम के मामले में वो अभी ज़ाहिर है मुसलमान भी नहीं है, तो इल्म भी ज़ाहिर नहीं है। उस पे आप लोगों ने भी रिबटल किया था उनके
वीडियोस बनाई थी, उनके जवाब डॉक्टर साहब ने भी शायद गालिबन दी। नहीं नहीं, उनके डायरेक्ट जवाब नहीं दिए उनको। अच्छा, तो वो कहीं मतलब कहीं clip में जो इंटरनेट से लोग इनका मैटर लेके, अब्बा का मैटर इनका मैटर लेके जोड़ के वैसा करते, लेकिन direct उनको कोई जवाब। रिस्पॉन्स नहीं वो हिसाब से। जी जी IRS जो इदारा है, पीस टीवी माशाल्लाह से आप लोगों का सैटेलाइट चैनल है, जी जी। उसमें क्या कोई पोजीशन आपको मिली है, या कोई चीज़ जैसे किसी चीज़ पे हेड है, या सोशल मीडिया को आप देख रहे हैं, या आप उस कोई ताल्लुक नहीं ऑफिशियली उनसे, IRF से या पीस टीवी से? एक्चुअली पीस टीवी तो हम लोग के जो सैटेलाइट चैनल्स है, 4 सैटेलाइट चैनल्स, पीस टीवी इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला और चाइनीज, ये 4 सैटेलाइट। तो मेन मकसद ये है क्या, जो दावती काम है उसके अंदर इन्वॉल्व हो, जो लेक्चर्स देना और जो कंपैरेटिव रिलीजन के अंदर फोकस करना, वो मेन फोकस है। तो जब भी अब्बा के लेक्चर टूर्स होते तो उसके साथ मेरे भी लेक्चर्स होते। तो अब्बा के लेक्चर से पहले मेरे प्रोग्राम्स होते, मेरे लेक्चर्स होते, और फिर उसके बाद अब्बा का स्पीच होता है, और बहुत से बार Q&A भी होते। तो वो हिसाब से ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है फ्रॉम अ यंग एज इटसेल्फ। तो स्कूल में भी फ्रॉम अ यंग एज ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में दी गई, और उसके साथ अब्बा के साथ भी रह रहे के तो ये ट्रेनिंग। तो मेन फोकस है क्या, जो दावती काम जो कर रहे, जो लेक्चर्स दे रहे, जो इस्लामी तालीम कर रहे, इसके ऊपर मेन फोकस करना। और उसके साथ हम लोग की टीम भी है बट नेचुरल, जो सोशल मीडिया के ऊपर दे टेक केयर ऑफ सोशल मीडिया ना, लेकिन मेन है जो दावती काम करना, लेक्चर्स देना और इसके ऊपर तवज्जो देना, क्योंकि ये मेन चीज़ है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत से बार कहते हैं, जैसे कि सूरतुल फुसिलत सूरह नंबर 41 वर्स नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, दैट हु इज बेटर इन स्पीच देन द वन हु कॉल्स अदर्स, दूसरे लोग को अल्लाह की तरफ बुलाता है और कहता है कि मैं मुसलमान में से हूँ। तो ये मेन मकसद होना चाहिए हर एक मुसलमान का और हर एक दाई का, क्या मेन फोकस दावती चीज के ऊपर होना चाहिए, और बाकी चीजें सब सेकेंडरी और टर्शरी है। वाह। तो आपका क्या इरादा है, कोई डिजिटल अपने प्लेटफॉर्म्स बनाने का इरादा है? जी अभी फिलहाल यही फोकस है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है और फेसबुक पे भी एज वेल। तो वही जितना इस्तेमाल कर सकते दावती काम और लोगों को पैगाम पहुंचा सकते, क्योंकि यंग जनरेशन का भी काफ़ी ज़रूरत है। बिल्कुल है जी। जो यंग जनरेशन जो कहते हैं, जो यूथ टू यूथ टॉक जिसको बोलते हैं, तो उससे काफ़ी तासीर होती है। दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। अच्छा, ये बताइएगा कि अपना अंदाज आप डिफरेंट लाना चाह रहे हैं, मज़ीद आगे जो ज़ाहिर है आपने बहुत कुछ करना है, या आप फादर का अंदाज को लेके चलना चाह रहे हैं? द ब्रदर आस्क अ वेरी गुड क्वेश्चन, वो जो करते हैं खास उनका स्टाइल है, तो आपका स्टाइल कुछ मुनफरिद हम देखेंगे इन फ्यूचर? मेन तो यही है क्या, बेसिस यही रखने का है, क्योंकि हमेशा एक याद रखना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43, फस्अलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं है कि एक्सपर्ट से देखिए। तो एक्सपर्ट से सीखना ये बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम बहुत से यूथ का ये है, क्या उन लोग को इस्लाम की नॉलेज लेस है और उन लोग को डिफरेंट बनने का है। तो डिफरेंट बनने के चक्कर में ऐसे चीज़ें करते हैं जो ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। तो ये जो बंदे पॉपुलर है फॉर एग्जाम्पल कंपैरेटिव रिलीजन में, तो उनका जो मैटर है वो पहले उसको पुख्ता करिए, और फिर आप उसके अंदर जो भी चीज़ें एडिशन डाल सकती है। तो जो पीपल ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उनका जो मैटर लेना बहुत ज़रूरी है। दैट इज द रीजन दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम में यही जो मैटर अब्बा ने काफ़ी सालों के ऊपर मेहनत किए, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी फुल प्रूफ है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इसके अंदर जो लॉजिकल एस्पेक्ट है कुरान और हदीस के मुतालिक, ये काफ़ी रिसर्च की गई हो। तो व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज टू कंटिन्यू ऑल ऑफ दिस, एंड इन एडिशन मजीद जो खुद की भी स्टाइल है इंशाल्लाह आई वुड लाइक टू फोकस ऑन दैट एज वेल, बट कंटिन्यूइंग द लेगेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन द सेम एस्पेक्ट दैट इज कंपैरेटिव रिलीजन, और टॉकिंग अबाउट इस्लाम when we are talking to atheists, when we are talking to non-Muslim, in a logical perspective, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। टॉकिंग अबाउट द कॉमनैलिटीज जो स्टार्ट से हम लोग फोकस करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह आल इमरान चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 64, कुल या अहल किताब से, ओ पीपल ऑफ द बुक, तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कम टू कॉमन टर्म्स एज बीन अस एंड यू। तुम में हम में यकसा है, आओ उस बात पे जो तुम में हम में यकसा है। क्या बात है। अच्छा, सबसे मुश्किल हरीफ, मतलब है आप ये समझिए कि आपको डॉक्टर साहब का सबसे टफ कॉम्पिटिटर कौन लगा आज तक कि यार ये दिस इज टफ? डिबेट्स के हिसाब से सही बताओ तो मुझे कोई टफ नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट।
बाकी जी सब बच्चे जितने भी डिबेट्स हुए अल्हम्दुलिल्लाह जी। मुझे कभी कभार टेंशन होता था कि इसका क्या जवाब रहेगा, इसका क्या जवाब रहेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब जवाब देते थे अब्बा तो एकदम मतलब कन्विंसिंग। और हाँ, कभी कभार Q&A में ऐसा होता था, Q&A में काफी बार ऐसा हुआ है क्या मतलब इसका जवाब क्या है। और इसके अंदर एक जो इंसिडेंट है जो मेरे को याद आ रहा है, एक बंदा जो दुबई में काफी क्वेश्चंस पूछता था, हिंदू था और काफी क्वेश्चंस पूछता था और उसके अंदर काफी ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते थे। उसके अंदर से जो एक जो स्ट्राइकिंग जो है, और हमेशा दुबई में जो प्रोग्राम होते थे वो हमेशा वो पूछता था क्वेश्चंस, 2-3 सवाल। मुझे याद जी पड़ा क्लीन शेफ जी राहुल है उसका नाम। जी यस, गुड लुकिंग गाय। तो उनने एक सवाल पूछे थे, क्या जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम प्रॉफिट मोहम्मद के पास आए जो पहले वही के साथ, तो उनको बोले इकरा, क्या पढ़िए। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने बोले मा नबी कारी, आई एम नॉट लर्न, मैं नहीं पढ़ सकता हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो इनका सवाल ये था, क्या जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले इकरा रीड, तो क्या चीज दिखाया उनको। अगर मैं आपको बोलता हूं पढ़िए तो कुछ तो दिखाओगे, क्या इसमें पढ़िए, क्या इसमें से पढ़िए। तो वो बोला क्या मैंने बहुत से तफसीर पढ़ा, तफसीर कुर्तुबी, इब्ने कसीर, बहुत से तफसीर, लेकिन मैंने ये किधर भी लिखा हुआ नहीं है, और ये पेपर कहां है ये मुझे बताओ इसके बारे में। तो ऐसा सवाल था। तो अभी इसका जवाब भाई, इसका तो कुरान और हदीस से तो आपको डायरेक्ट रेफरेंस नहीं मिलेगा, इसका तो लॉजिकल है, ट्रिकी क्वेश्चन है कयास जी, अकल पे। तो इसके अंदर अब्बा को भी खुद जवाब पता नहीं था। अच्छा, उठे, द ब्रदर आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन रिपीट किए। जब ये कर रहे थे ये एक्सरसाइज, दिमाग में वो सोच रहे थे क्या जवाब है, क्या जवाब है। और इसके अंदर बहुत जरूरी चीज है अल्लाह की मदद। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद आई, और ये भी हम लोग को ट्रेनिंग में सिखाया गया है। क्या जब भी अगर आप बोलेंगे ब्रदर आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन और आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो इट गिव्स यू टाइम टू थिंक। और ऐसा ही नहीं कि हर एक क्वेश्चन को ब्रदर आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो वाकई गुड क्वेश्चन है उसको बोलिए। तो जब दिमाग में सोचे और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसका जवाब जो उनको सिंपल एक क्वेश्चन पूछे, ब्रदर डू यू रीड जापानीज, तो उसने बोला नहीं। तो बोला डिड आई शो यू एनी पेपर, क्या मैंने आपको कोई वर्क या कोई पेपर दिखाया। और फिर आपने बोले क्या मैं जापानीज नहीं पढ़ता हूं। अगर आप नहीं पढ़ते तो बोले आई डोंट रीड जापानीज। लाजिम नहीं है कि मैं आपको पेपर दिखाओ, आप पेपर देखेंगे फिर आप बोलेंगे, कि आप डॉक्यूमेंट दिखाओ, डॉक्यूमेंट देख के फिर बोलेंगे क्या मैं नहीं। अगर आपको नहीं आता है पढ़ना तो आप डायरेक्टली बोल देंगे। काय लोगे मान गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मान गया, और उसके बाद काफी थोड़े महीने बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम भी कबूल कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जो लोग इस्लाम कन्वर्ट हो जाते हैं माशाल्लाह, तो वो राब्ते में रहते हैं आप लोगों से, या आप लोगों ने कोई स्पेशल नंबर्स देना? एक्चुअली जब इंडिया में थे तो राब्ता करते थे और उन लोग को बोलते थे कि ये ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, ये ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अभी जब मतलब इंडिया से हिजरत करने के बाद, तो अभी काफी लोग मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड इस्लाम कबूल करते हैं। लेकिन जब भी लोग मैसेज करते हैं हम लोग को, तो वी ट्राई टू डायरेक्ट देम टू एन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इन देयर पर्टिकुलर लोकेलिटी। अच्छा, एक बात बताइएगा, एज योर एक्सपीरियंस, लड़कियां ज्यादा जल्दी कबूल करती हैं हक या लड़के? क्योंकि आप लोग दोनों से बात कर रहे हैं, रेशो कहाँ है? आई थिंक सो रेशो वाइज इट वुड बी मोर वुमेन व्हाट आई फील इज जी कंपेयर टू मेन, क्योंकि जो द रिस्पेक्ट दैट इस्लाम गिव्स टू वुमेन एंड the western civilization claiming to uplift the woman उनको डिग्रेड किया है। तो many Muslims, in fact, after 9/11, out of the people who accepted Islam in the western country, 2/3 women थे। True. जी, तो women काफी, I feel that as far as my research goes, जो भी हम लोग ने किए, I feel women would be more in many parts of the world, you can say. आपके फादर ने तो सैकड़ों लोगों को मुसलमान किया, हमने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, नाकिदीन ने भी देखा है, जो उनके एंटी है वो भी मानते हैं। आपने कितने लोगों को मुसलमान किया? मेरे तो पता नहीं, पीस टीवी के थ्रू पीस टीवी काफी लोग इस्लाम कबूल करते हैं, लेकिन मैंने तो कम ही लोग, मतलब मेरे को जो याद है जी कम ही लोग हैं, मतलब जो मेरे को याद है 2-3 जो मेरे को याद है। और उसके अलावा पीस टीवी के थ्रू काफी होंगे जिनका हम लोग को एक्चुअल ट्रैक नहीं है। मैंने माशाल्लाह सर, आप 2-3 लोगों को आप ऐसे कह रहे हैं जैसे तुम कुछ नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। और हदीस में आता है, ला यहदी बिकल्लाहु रजुलन खैरुल लका मिन हुम्रिन निअम,
क्या अगर आप एक बंदे को हिदायत दे, इट इज बेटर देन रेड कैमल्स। और जो लोग को पता नहीं होगा रेड कैमल्स के बारे में, तो आज के दौरान में अगर आप बोले रोल्स रॉयस हो गए या लैम्बोर्गिनी हो गए, वो हिसाब से लग्जरी, जी ऊंट, ऊंट भी नहीं, रेड कैमल्स, जी उससे भी ऊपर, जी हाईएस्ट कैटेगरीज फॉर अमंग द कैमल्स। जी जी। फादर क्या बनाना चाहते थे? फादर तो स्टार्ट से ही बोल रहे थे क्या दाई बनना चाहिए, और लोग हमेशा कहते क्या डॉक्टर जाकिर या जाकिर साहब, आप अभी तो आपकी शादी नहीं हुई है, लेकिन आपकी शादी होगी तो आप उसमें मसरूफ रहेंगे और दावत कम करेंगे। जब शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ से जब शादी किए तो दाइया से शादी किए, तो दावती काम और बढ़ गया। आपकी वालदा भी प्रीचर है, वालिद साहब भी हैं जी, आपकी सिस्टर भी माशाल्लाह दावत, दोनों सिस्टर, जी जी दोनों सिस्टर्स जी, आप भी माशाल्लाह से। आप देखिए मोजिस खवातीनो हजरात, एक अंग्रेजी की सेइंग है, द मैन नोन बाय द गैदरिंग ही कीप्स। आपकी गैदरिंग या अपब्रिंगिंग जो है वो बताती है कि क्या करना है माशाल्लाह। तो फैमिली का रोल बहुत जरूरी है इसके अंदर। जी जी। तो लोग कहते थे क्या, देखो आपके अब्बा को कहते थे क्या शादी के बाद दावती काम कम हो जाएंगे, आप मसरूफ हो जाएंगे, बच्चे होने के बाद आप और मसरूफ हो जाएंगे। लेकिन उसका ऑपोजिट हो गया, बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को ऐसी तालीम दी कि हम लोग भी दावती काम करें। तो जब भी लेक्चर टूर्स होते, अब्बा के लेक्चर्स होते, उससे पहले मेरे लेक्चर्स, और खवातीन में मेरे सिस्टर्स के और मेरे मदर का। लेकिन इसके अंदर आपको बता दूं क्या, मेरे मदर का भी काफी बड़ा हाथ है इसके अंदर, जो तरबियत में और जो यही था कि आप ज्यादा मदर से अटैच है या फादर से? क्योंकि आपके फादर तो इंतहाई बिजी आदमी, जी जी जी, सही मतलब ग्लोब में घूम ही रहे हैं दुनिया में, कभी इधर ट्रैवल कभी इधर ट्रैवल। जो हमें पता चला है उनका बैग तो तैयार रहता है जी जी, कि बस ट्रैवल करना है, कहीं जाना है। तो आप ज्यादा फादर के साथ अटैच रहे या मदर के साथ? एक्चुअली डिपेंड्स। अगर जो चीज़ें फॉर एग्जांपल जो कंपैरेटिव रिलीजन के बारे में बात करते, तो उसके साथ अब्बा से काफ़ी एडवाइस लेता हूँ। और जो तरबियत के मामले में, जैसे कि क्योंकि घर पे काफ़ी टाइम मम्मी रहते, तो वो हिसाब से उससे मम्मी से काफ़ी सीखने लगा, जो घर से जो अपब्रिंगिंग रहती है वो सिलसिले में। और जो दावती एतबार से बट नेचुरल, लेकिन तरबियत में बट नेचुरल दोनों का हाथ था डेफिनेटली। लेकिन मम्मी काफ़ी तवज्जो देते थे, क्या सही तरबियत हो, माहौल सही हो, जो दोस्तों हो वो सही हो। माशाल्लाह। अच्छा फारिक, आपकी एज क्या है? मेरी एज, आपको क्या लगती है मेरी एज? मुझे लगता है आप हैं 25 27 माशाल्लाह 30 जी। अच्छी बात है माशाल्लाह। अब देखें, एक यंगस्टर्स हैं और कुछ शौक भी होते हैं एज बॉय। एक शौक होता है कि भाई गाड़ियाँ और लग्जरीज का, घड़ियों का, वो और दूसरी चीज़ों का, ट्रैवलिंग का। इनमें से क्या शौक है आपको ज़ाती तौर पे, जो आप जहाँ पे पैसा लगाते हैं या स्पेंड करते हैं या जो भी है? ट्रैवलिंग तो हम लोगों को काफ़ी पसंद है, क्योंकि बचपन से जी हम लोग ट्रैवलिंग करते। तो जब दावती प्रोग्राम्स होते, उसके साथ साथ भी प्रोग्राम खत्म हुआ तो फॉर एग्जांपल 1 हफ्ते का ट्रिप है, तो उसके बाद 3 दिन 4 दिन ट्रैवलिंग होता है, मतलब जगह को देखना या उधर थोड़ा एंजॉयमेंट करना, जो हलाल एंजॉयमेंट है। तो इसके ऊपर भी अब्बा बोलते कि जब दीन की चीज़ें कर रहे हो बराबर से करो, जब एंजॉय करें तो बराबर से एंजॉय करो। तो जब भी अब्बा के साथ एंजॉयमेंट भी होता है, तो उसके अंदर सुबह से लेकर रात तक मतलब फुल टाइम का बराबर इस्तेमाल करना हलाल तरीके से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप चीज़ कर रहे हो उसको बराबर से फोकस से करो, जब आप दीन का काम कर रहे हो उसको बराबर से करो, जब आप थोड़ा एंजॉयमेंट कर रहे हो उसको भी बराबर से करो। तो बहुत से चीज़ें बैलेंस बहुत ज़रूरी है, दीन और दुनिया बहुत से बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल है। अच्छा डॉक्टर साहब, की कौन सी ऐसी आदत है जो आप चेंज करना चाहें, या कौन सी ऐसी आदत है जो आप लेना चाहें कि यार ये मुझे चाहिए, और कौन सी एक है जो चेंज करना चाहें? ये जरा मुश्किल क्वेश्चन आपने मुझे ट्रिकी क्वेश्चन। जी जी, जो मैं लेना चाहूँ तो काफ़ी चीज़ें है। एक तो वो हार्ड टास्क मास्टर है, मतलब कोई भी काम अगर ख़त्म करने का है तो भाई फुल मेहनत से उसको ख़त्म कर दो। तो ये डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, कोई भी चीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ हो जाए जी। और वो मेरे को काफ़ी बार नज़र आए। पीस कॉन्फ्रेंस जो होता था बॉम्बे में, एक से एक डिटेल, छोटी छोटी चीज़, मतलब फॉर एग्जाम्पल वॉलंटियर्स के मुतालिक, हत्ता के जो खाना, जो फूड को जो कॉन्फ्रेंस में दिया जाए उसके बारे में जो अरेंजमेंट करना, सब चीज़ें। कितना रश होता था फारिक, कितना रश, कैमरा नहीं दिखा पाता था वहाँ।
इतना रश, कितनी ऑडियंस मैक्सिमम आई है आप? उसके अंदर जो लास्ट दिन आप बोल सकते हैं, लास्ट डे फाइनल डे जो था उसके अंदर 250 to 300,000 एट वन सिटिंग, जो अब्बा के लास्ट लेक्चर। लाख मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अवाम बहुत बड़ी कहना ये है। हमारे ग्राउंडों में ये नश्तर पार्क और इधर उधर ये नहीं जमा होती, इतनी नहीं होती आवाम, ये बहुत आवाम है। 3 लाख कहना बहुत। और मैक्सिमम तो अल्हम्दुलिल्लाह किशनगंज में हुआ था इंडिया में, कितना? 1 मिलियन पीपल ओह 10 लाख एक प्रोग्राम में, एक सिटिंग में। उफ जी, और लाइव, हाँ ऑनलाइन नहीं, लाइव, मतलब एक बड़ा मैदान था उसके अंदर। वाह जी जी। अच्छा, और एक कौन सी आदत जो आप चेंज करना चाहेंगे डॉक्टर साहब? चेंज करना चाहे, ये तो काफी मुश्किल सवाल। एज अ इंसान तो जी 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 वो कोई ना कोई चीज हो सकती है जी, जी। यार। ये जैसे डॉक्टर साहब अगर सोते हुए खराटे लेते हैं या कोई ऐसी चीज है, या डॉक्टर साहब चाय बहुत पीते हैं, कॉफी बहुत पीते हैं, जी। या डॉक्टर साहब गाड़ी बहुत चलाते हैं, किताब बहुत ज्यादा पढ़, कोई ऐसी चीज जो आप बोलते हैं यार ये चीज ज्यादा है, कम होनी चाहिए? बहुत कम सोते, थोड़ा ज्यादा सोना सोते चाहिए। कम है? थोड़ा ज्यादा सोना चाहिए। अच्छा जी कितनी जी। देर उनकी नींद तकरीबन आप बोल सकते हैं एवरेज 3 to 4 आवर्स, एवरेज, कभी कभार 2.5 आवर्स, कभी कभार 4 आवर्स, कभी कभार 3.5 आवर्स। तो ये चीज हम लोग काफी उनको जोर देते हैं, और खासतौर से मेरे मदर बोलते हैं क्या ये आप मतलब हेल्थ का भी कॉन्शियस रहना चाहिए। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एज फादर कैसी पर्सनैलिटी है? मतलब वो आते हैं तो आप चुप, अब्बा है चुप हो जाओ, या डॉक्टर साहब आ गए, मतलब बंदा खुल के डॉक्टर साहब आप, मजा, एक बॉन्डिंग अच्छी है दोस्तों वाली। तो कैसे हैं डॉक्टर साहब? गुस्से वाले हैं या टोकते हैं या एक फ्रेंडली रहते हैं? कैसा बिहेवियर कैसा है अपने बच्चों के साथ, आप लोगों के साथ? मतलब बिहेवियर तो ऑफकोर्स मैं बोलूंगा फ्रेंडली है अल्हम्दुलिल्लाह, और अप्रोचेबल है, अप्रोचेबल मतलब अप्रोचेबल है। और कोई भी चीज़ें तो हम लोग डिस्कस करते हैं अब्बा से, तो वो सिलसिले में। और एक चीज़ जो ऑलवेज वी हैव टू बी ऑन आवर टोज, जैसा इंग्लिश में कहते हैं, जी जी, तो वो हम लोग ऑलवेज कॉशियस रहते हैं। क्या अगर कुछ कर दिए तो कुछ अब्बा बोल दें, कभी कभार ऐसा होते रहता है। डांट पड़ती जी जी, डांट कभी कभार, आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह कम, क्योंकि स्टार्ट में बचपन में बट नेचुरल, और वो अच्छे के लिए, फादर्स, जैसे कि कहावत है, फादर्स क्रूल टू बी काइंड। यस। जी जी। लेकिन जो भी चीजें खास तौर से दीनी एतबार से, तो वो हम लोग अब्बा से डिस्कस करके वो अल्हम्दुलिल्लाह वो डिस्कशन से अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब फ्रेंडली माहौल है, ऐसा नहीं कि अब्बा आ गए तो भाई चुप बैठ जाओ, कुछ काम मत करो, वैसा माहौल नहीं है। तो अप्रोचेबल है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कुछ गलत किए तो अब्बा ऑन द फेस बोल देंगे भाई ये चीज गलत है, घुमा फिरा के बोलने की कोई जरूरत नहीं, ऑन द फेस बोल देंगे जो आपने किया वो गलत है और यू नीड टू मेंड योर वेज। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यही फादर का यही रोल है, मेन रोल, कि अगर आपके बेटे ने कुछ गलत किया तो उनको टोको और उनको ऐसी तरीके से बोलो क्या उनको पता चले क्या उन्होंने गलत काम किए, और उनके ऊपर एम्फेसाइज करो। तो ये बहुत जरूरी है, क्या कोई भी चीज गलत हो उसके ऊपर एम्फेसिस देना बहुत जरूरी है। और जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं कि निप इट इन द बड, छोटी सी छोटी चीजों पहले ही बोल देने का। तो ये अब्बा का एटीट्यूड, रादर देन वेटिंग अंटिल वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो इसलिए बचपन से माहौल का बहुत ख्याल रखे, कौन से दोस्त लोग हैं, कौन से माहौल में है, क्या आप गलत काम कर रहे, गलत काम से रोका जाए। ये फ्रॉम अ यंग एज इटसेल्फ ये इसके ऊपर बहुत जोर दिया दोनों माँ बाप, मदर और फादर। हमारे साथ सबसे फेवरेट स्पीच कौन सी लगती है? मतलब उन्होंने तो डॉक्टर विलियम निर्मल को भी उड़ा दिया, श्री श्री रविशंकर के दांत खट्टे कर दिए, और पता नहीं कितनी स्पीचेस लाजवाब कर दी है। आप जाती तौर पे कौन सी वाली स्पीच है जो आपकी लगती है यार ये प्राउड दो लेक्चर, एक तो डॉक्टर विलियम कैम्पबेल है? उसके अंदर जो वो एक्चुअली फॉर अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 30 इयर्स तक का किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको पीएचडी मिला, उन्होंने एक बुक लिखे 30 साइंटिफिक एरर्स इन कुरान, और किसी ने काफी सालों तक रिस्पॉन्ड नहीं किया। जवाब नहीं दे रही। जी, और इसके अंदर एक बहुत अच्छा इंटरव्यू मेरे को याद आ रहा है कि एक जो बंदे थे वो शेख अहमद के बहुत बड़े फैन थे, तो हमेशा शेख अहमद का प्रोग्राम देखते थे, और नॉर्मली आधा घंटा ही देखते थे, फुल स्ट्रेच में नहीं देखते थे, क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन टाइम कम था। तो ये विलियम कैम्पबेल का डिबेट देख रहे थे, और ये आधे घंटे से ज्यादा विलियम कैम्पबेल का प्रेजेंटेशन देख रहे थे, और वो अपना को जानते नहीं थे। विलियम कैम्पबेल की स्पीच खत्म हो गई, तो एकदम शॉक हो गए, भाई ये साइंटिफिक एरर्स इन कुरान, और वो मुस्लिम है। जब अब्बा की एंट्री तो बोले
पाएगा, पक्का ये पूरी सेटिंग है। और जब वो शुरू किया और जब वो कंटिन्यूसली देखते रहे तो वो एकदम शॉक हुए। तो ये एक डिबेट है। और दूसरी जो डिबेट है वो है अपना श्री श्री रविशंकर के साथ जो इंडिया में, वो तो आपको सही बताओ तो उसके अंदर वो श्री श्री रविशंकर तो अपना टाइम ही नहीं खत्म कर पाए। और उसके अंदर वो तो एक डायलॉग बहुत याद है, उसके अंदर जब उनके मॉडरेटर से पूछे थे कितना टाइम बाकी, तो वो बोले हाफ एन आवर। वो बेचारा मतलब वो आधा घंटा और जलालत उठा दिया। अच्छा, और उसके अंदर जो अप्रोच अब्बा का था ना, बिकॉज आई लव गुरुजी सो मच, बिकॉज आई लव श्री श्री रविशंकर सो मच, देयरफॉर आई वुड लाइक टू इनवाइट हिम टू इस्लाम। तो वो जो अप्रोच था ना, उनके काफी फॉलोअर्स लेक्चर के बाद बाकायदा मतलब अब्बा के पांव पड़ने आ गए, बोले क्या आज से आप हमारे गुरु हैं। ओह अच्छा, दैट्स व्हाई इंडिया के सारे मसले क्रिएट हुए थे श्री श्री रविशंकर। नहीं, श्री श्री रविशंकर का तो इशू अलग है, इंडिया के इशू मेनली तो पॉलिटिकल था। जी, पॉलिटिकल था, और दे वर जस्ट वेटिंग फॉर सर्टेन सिचुएशन। जैसे आपने बताया कि आप लोग सारा पैकअप करके और आप वहीं मक्का से आप फिर मलेशिया शिफ्ट हो गए, तो वो जो इंडिया में आपकी प्रॉपर्टी है, जो गाड़ियां हैं, जो भी आपकी माली असबाब है, उसका क्या किया? उसको क्या सेल आउट कर दिया, क्या किया उसका? वो एक्चुअली कोई प्रॉपर्टी स्टे पे है और कोई प्रॉपर्टीज मतलब वो बेचने की कोशिश की, लेकिन वो लोग को पता चल गया क्या अब्बा से रिलेटेड है, तो लोग हेजिटेंट थे। लेकिन इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमेशा अब्बा कहते हैं, क्या हमेशा दुआ करते थे क्या अल्लाह की राह में उनकी माल और उनकी लाइफ जिंदगी अल्लाह की राह में कुर्बान हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो माल एक दुआ, आधी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह कबूल हो गई है, दूसरी आधी बाकी है। जी इंशाल्लाह। तो ये तो देखो, अगर कोई बिजनेसमैन ने बिजनेस किया और अगर उसका खसारा हो गया, दुनियावी एतबार से उसका खसारा हो गया, लेकिन अगर किसी ने कोई दीन के एतबार से अगर किसी का माल ब्लॉक हो गया या जब्त हो गया या उसको छोड़ना पड़ा, तो दैट इज नॉट अ लॉस बट दैट इज अ बिग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो अल्लाह की राह में गया है। मेन था, जैसे मैं आपको कहा कि जो भी बंदा इन्फ्लुएंशियल है, ही इज अ थ्रेट फॉर द नॉन मुस्लिम, फॉर द क्रिटिक्स, तो दे हैव टू पुट हिम डाउन समहाउ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद, इंडिया छोड़ने के बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलैरिटी बढ़ी, जो लोगों के दुआ इंक्रीज हुए, जो दावती काम इंक्रीज हुआ, वो अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह हिजरत का मौका मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग को अल्हम्दुलिल्लाह दीन। जी हिजरत में बरकत है, माशाल्लाह। एक चीज और ऐड करें, शाहरुख खान, जी किंग खान, जी, बॉलीवुड का बादशाह, जी और वो आता है और वो एक पूरा पैनल बैठता है, बरकत दत्त बैठती है, और डॉक्टर जाकिर नाइक को बिठा देते हैं। ये उनकी बदकिस्मती थी कि डॉक्टर साहब को बिठा दिया। फिर डॉक्टर साहब ने तो फिर जो सही रेफरेंसेस के साथ बताया कि क्या होता है, वो जरा एक्सपीरियंस जरा शेयर। जी एक्चुअली वो हुआ क्या था बिहाइंड द कैमरा? जी एक्चुअली नॉर्मली टीवी टॉक शोज और टीवी शोज में नॉर्मली अब्बा अटेंड नहीं करते, क्योंकि उन लोग का नॉर्मली एजेंडा होता है और दुनिया को पता है, उन लोग का कुछ एजेंडा होता है, और जो प्रोड्यूसर्स का एजेंडा होता है, भाई हम लोग को यही मैटर और यही पोर्ट्रे करने का है, तो ये उन लोग का एजेंडा है। तो हम लोग प्लांटेड नॉर्मली प्लांटेड ही रहता है, मतलब हम लोग का एजेंडा रहता है कि ये हम लोग का एजेंडा ये पोर्ट्रे करने का है। तो उसके उस सिलसिले में अब्बा तो अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया में, तो उनको पता था क्या इन लोग का कुछ एजेंडा। इन लोग एडिटिंग करते, पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत काफी एडिटिंग होता है, ऐसा पोर्ट्रे कर सकते। और मीडिया में जो लोग हैं उन लोगों को पता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहे क्या आई एम नॉट अ टेररिस्ट, ओके, तो आपका एग्जाम्पल, आपका नॉट काट के आई एम अ टेररिस्ट बोलेंगे, और आपका सीन ऐसा दिखाएंगे क्या आप मुंडी हिला के बोल रहे, अग्री कर रहे। तो ये कीपिंग दिस इन माइंड, जब ये प्रोग्राम होने से पहले इन लोग से ये पूछे थे क्या पहले हम लोग के कैमराज अलाउ करिए, तो बोले नहीं, एरिया छोटी है, वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग ने एटलीस्ट ये बोले थे क्या उन लोग से, क्या जो अनएडिटेड प्रोग्राम है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हम लोग को देना चाहिए। तो उन लोग ने अग्री किए थे ये सब। फिर बाद में प्रोग्राम खत्म होने के बाद उन लोग ने जो एडिटेड, जो उन लोग ने शूटिंग किया वो भेजे। उसका तो फायदा है कि वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो उसके अंदर जो अप्रोच उन लोग ने किए, कम टाइम बात करने का मौका, लेकिन फिर भी जो बात की अल्हम्दुलिल्लाह, उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी मैसेज पहुंचा। मुझे डॉक्टर साहब ने बताया था कि वो शाहरुख खान आफ्टर द शो वो आधा 1 घंटा बैठ के गया डॉक्टर साहब के साथ एक कमरे में और बात की है। आप वहीं थे? मैं एक्चुअली वो उसमें था नहीं,
वो पर्टिकुलर मीटिंग में। जी जी, लेकिन वो काफ़ी वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, क्योंकि उनको भी काफ़ी जो एक बोले क्या, मुस्लिम इज ईदर प्रैक्टिसिंग, नॉन प्रैक्टिसिंग और पार्शली प्रैक्टिसिंग। यस, तो ये जो फील मुस्लिम और ये सब, ये एक अजीब सी जी जी, वो उनकी ये सब इसको मोरलेस शुगर कोटिंग या कुछ ऐसा बोलेंगे। यस, उनके जो दिमाग की बात थी। देखिए, हमने तो दीन लेना है कुरान से, हदीस से। जी सही सही, फिर उसके बाद इजमाए उम्मत आएगी, जी लेकिन सबसे पहले कुरान और जी हदीस। जी जी दिमाग जी। को पहले ले आया बंदा यार कि ये ऐसा नहीं होता। तो हम तो विल ऑफ अल्लाह पे चलने वाले हैं जी। और सबसे मुसलमान। सबसे 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 अहम ये क्या, जो अल्लाह ने हम लोग को बनाया, उनको ही पता है सबसे बेस्ट क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी जो बंदा लॉजिक लगा रहा है उसके अंदर कभी कभार गलत हो सकता है, सही हो सकता है। दैट इज द रीजन इस्लाम में हम लोग टॉप प्रायोरिटी कुरान को देते। कुरान इज द मोस्ट पॉजिटिव बुक इन द वर्ल्ड, इट्स अ प्रोक्लेमेशन टू ह्यूमैनिटी। इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है, एरर्स नहीं है। बहुत से लोग सिर्फ कुरान सुन के इस्लाम कबूल कर लेते। तो इस्लाम, कुरान में ऐसी तासीर है क्या, एकदम पॉजिटिव बुक है, लॉजिकल बुक है। तो ये सब चीजें इसीलिए वी गिव प्रायोरिटी टू द कुरान। इस टाइम दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे सबसे ज्यादा इस्लाम फॉलो हो रहा है? फॉलो के हिसाब से अभी टू बी ऑनेस्ट कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो 100% आप कह सकते हैं, या इवन 50% इस्लाम के मुतालिक, कुरान और हदीस के मुतालिक फॉलो कर रहा है। हाँ, टू अ सर्टेन एक्सटेंट कोशिश कर रहे फॉलो करने के लिए। इनमें बेहतर कौन? इनमें बेहतर अगर आप कहें तो फिलहाल जो रहने के हिसाब से मुसलमान के लिए जो एक है पुत्रजाया, और उसके अलावा कंट्रीज लाइक कतर भी है जो कोशिश कर रहे दैट टू हैव अ गुड इस्लामिक एनवायरनमेंट एटसेट्रा। और बाकी कंट्रीज में काफ़ी चेंजेस आ रही है, सऊदी में काफ़ी चेंजेस, और यूएई और दूसरे कंट्रीज में काफ़ी चेंजेस। लेकिन एज अ कंट्री टू स्टे, टू हैव अ गुड इस्लामिक एनवायरनमेंट, आई वुड से मलेशिया इज गुड। और मलेशिया में ये एडवांटेज है, क्या आप ओपनली इस्लाम को सपोर्ट कर सकते हैं, इस्लामिक कॉज, फॉर एग्जाम्पल द कॉज ऑफ पैलेस्टाइन, इसको आप ओपनली सपोर्ट कर सकते हैं। रैलीज हो सकती है, चाहे पुत्रजाया, कोलालमपुर, दूसरे स्टेट्स में। और जो हेड ऑफ स्टेट अनवर इब्राहिम ओपनली सपोर्ट कर रहा है पैलेस्टीनियन कॉज, बोल रहा है क्या जो हो रहा है जेनोसाइड हो रहा है, जर्मनी में जाके ये बात कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। स्टेट्स इन मलेशिया फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना और क्लांतान, जिधर मोर देन 90% मुस्लिम्स हैं, और उधर ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक औरत पुलिस स्टेशन में गई थी कंप्लेन करने के लिए, और वो मतलब कपड़े जो पहने थे इनडिसेंट थे, मतलब शॉर्ट्स या स्कर्ट्स टाइप थे। तो उसको बोले वी विल नॉट रजिस्टर योर पुलिस कंप्लेंट, फर्स्ट यू गो एंड वेयर डिसेंट क्लोथ्स एंड देन कम। तो ऐसा आप सोचिए, मतलब वाह। तो मतलब माहौल अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया में अच्छा है। और तो आई वुड सजेस्ट दैट दिस कंट्री वुड बी द बेस्ट इफ मुस्लिम्स वांट टू सेटल, रादर देन सेटलिंग इन वेस्टर्न कंट्रीज जिधर काफी फितना है। और अनफॉर्चुनेटली मेनी मुस्लिम्स, हम लोगों को पता है क्या, मेनी पाकिस्तानीज, मेनी इंडियंस छोड़ के ये कंट्रीज में जाते हैं बनिस्बत जब उन लोग को ऑप्शंस है क्या मुस्लिम कंट्रीज में सेटल होना। अच्छा, अभी सऊदी अरब का जिक्र हुआ फारिक, हम सुनते हैं वहाँ पे कि नियोम सिटी का काम बड़ा ज़ोरों शोरों से चल रहा है, और वहाँ पे यूरोपियन कल्चर आने वाला है, और रियाद को पता नहीं यूरोप बना देंगे, क्या कर देंगे। और देखिए, दिल दुखता है। जी जी वहाँ पे मक्का मदीना है, जी और अब वहाँ पे भी हरम की हुदूद में भी नॉन मुस्लिम इंटर हो रहा है। क्या कहेंगे आप? ये डेफिनेटली दुख होता है, जैसा कि आपने कहे हैं, डेफिनेटली ये। और काफ़ी सालों से जो स्कॉलर्स ने पूरी मेहनत की है जो सऊदी का जो इस्लामी माहौल बनाना है, तो वो अगर काफ़ी जो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये मतलब हरम इज नॉट अलाउड फॉर नॉन मुस्लिम। जी, एक्चुअली इसके अंदर ये जो अप्रोच था सऊदी का और स्टार्ट से, तो एक्चुअली इसके अंदर जब ये इन लोग के काफ़ी पॉलिसी चेंज हो गए, तो एक्चुअली मेन जो, अगर आप सही ओपिनियन लेंगे इसके बारे में, इससे सिलसिले से, तो कुरान में जो आए थे इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमीम हादा, दैट जो मुशरिकीन है उन लोग इम्प्योर है, मतलब इम्प्योरिटी ऑफ ईमान, क्योंकि उन लोग नॉन मुस्लिम्स है जी। तो ये इम्प्योरिटी मानवीय जिसको कहते हैं, और हिस्सिया जो एक्चुअल इम्प्योरिटी है जो नजासत की हालत में हो, और मानवीय जो बंदा काफिर है वो हिसाब से वो इम्प्योर है। तो वो हिसाब से मतलब मानवीय, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है।
तो ये आयत में जो स्कॉलर्स के जो तफसीर अगर आप पढ़ेंगे, ये इसके अंदर जिक्र एक्चुअली रेफरेंस हो रहा है मस्जिद हराम इन मक्का, इसके अंदर सिंगुलर का जिक्र हो रहा है। तो जो मेन प्रोहिबिशन है एक्चुअली वो है हराम इन मक्का, इसके अंदर नॉन मुस्लिम्स नहीं एंटर होना चाहिए। कोई स्कॉलर्स एक्सटेंड करके मदीना में भी कहते हैं, लेकिन बट नेचुरल अगर आप प्रिवेंट करें दोनों में तो बट नेचुरल इसका दिस इज मच बेटर देन हैविंग देम एंटर इनटू दीज होली लैंड, क्योंकि दीज आर होली लैंड्स। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद है और मक्का जो अल्लाह का घर है। तो टूरिज्म नहीं है ये, जी जी दिस इज स्पिरिचुअल। जी यहाँ पे इबादत होगी जी, क्योंकि कुरान मजीद की नस से साबित है कि नॉट अलाउड। जी गैर मुस्लिम को निकाल दिया गया था कि यहाँ पे जब भी आप आ सकते हैं जब आप कलमा पढ़े, सर आंखों पे जी, आप हमारे मेहमान बने, जी, इन कलमा पढ़ के आए। जी जी। अहद और इसके अंदर एक्चुअली एक बाकायदा एक आंसर भी है अब्बा का, क्या व्हाई नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड इन द होली सिटीज ऑफ, क्योंकि कैंटोनमेंट एरिया है। आई सॉ इट बिल्कुल, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। फारिक, want to see you in पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह सून, आई होप सो। और बिलीव मी ब्रदर, बहुत अच्छा लगा मुझे। मोज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं 6 घंटे की फ़्लाइट लेके पाकिस्तान से उड़ के आया हूँ मलेशिया, और मैं इस टाइम इनके घर में हूँ। और आप यकीन करें, ये इतने स्वीट हैं, इतने हम्बल हैं कि ये दुबई थे, ये मैंने राब्ता किया और ये दुबई से फ्लाई हुए हैं और वो आए हैं और फिर मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको ज़वाल नेमत से बचाए, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे, इंशाल्लाह दुआ है, और अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए, आमीन इंशाल्लाह। और एक ज़रूरी मैं मैसेज बोलना चाहूँगा, और जो सब लोग के लिए ज़रूरी, सब मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि हमेशा हमारे जो फ़िलिस्तीन भाइयों को हमेशा दुआ में याद रखें, और जो भी इस्तिताअत हो, चाहे दुआ तो लाजमी है, उसके अलावा जो सपोर्ट है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट और जो सोशल मीडिया में जो अवेयरनेस है वो रेस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग को पता है क्या जो प्रोटेस्ट होते हैं, जो रैलीज होते हैं, जो पब्लिक का जो मुजाहरात होते हैं, जो उन लोग पोर्ट्रे करते हैं, इसका इफेक्ट कोई ना कोई तरीके में पड़ता है। बॉयकॉट्स का कोई ना कोई तरीके में इफेक्ट पड़ता है और पड़ा है। और अगर ना भी पड़े सर, बात ये है हम तो कम से कम मुंह दिखाएंगे ना अल्लाह को, जी सही, कि हमने तो किया। जी, हम तो उस सफ में खड़े हुए जी, जब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को आग में डाला गया। जी, तो रिवायतों में आता है कि गिरगिट ने आग भड़काई, कबूतर ने आग बुझाई। ना कबूतर आग बुझा पाया, ना गिरगिट आग भड़का पाया, लेकिन तारीख आज कबूतर को याद करेगी। कबूतर ने एक अच्छा अमल किया, तो हम अच्छा अमल कर रहे हैं, हम अच्छे अमल वालों के साथ हैं, तो इंशाल्लाह। और सबसे बेस्ट ये बात है कि ये पूरे सिलसिले में आफ्टर द 7th of October जो जेनोसाइड वाज डन ऑन पैलेस्टीनियंस, मुस्लिम तो अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट कर रहे, नॉन मुस्लिम इज आल्सो, और मेजॉरिटी ऑफ देम, मेनी ऑफ देम हैव एम्ब्रेस्ड इस्लाम। तो वी डू अग्री दैट मेनी हैव अनफॉर्चुनेटली हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, एंड उन लोग को काफी टॉर्चर और they are suffering, but alhamdulillah more than that multiple number of people have accepted, embraced Islam and realized that what is happening is a genocide. तो हर चीज में अल्लाह की मसलियत होती है, there is wisdom behind whatever is the planning of Allah subhanahu wa ta'ala, whatever Allah subhanahu wa ta'ala wills. And those people who have, in fact those who have passed away, I wouldn't say that they have lost their lives, but it is an ultimate success. So we always do duas for them. May Allah subhanahu wa ta'ala give them the best in this world and in the year after. They are brothers after. Ameen summa ameen. Ameen. Farik, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you again. Thank you from my bottom of my heart. You're welcome. You're welcome. It is a pleasure to have this interview, and we hope that all Muslims get together. Unity of the Muslim Ummah is very important. बहुत शुक्रिया. मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बहुत स्वीट पॉडकास्ट, बहुत अच्छी पॉडकास्ट, मेमोरेबल पॉडकास्ट मेरी, और मुझे याद रहेगी बहुत लंबे टाइम तक। बस इतना ही बोलूँगा कि इस अपनेपन के साथ अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और फारिक ज़ाकिर नाइक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।